हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है सब क्वेरी इन माई सीक्वल। सब क्वेरी क्या होती हैं, उनका क्या यूज है और कितने टाइप से हम उन सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं अपने माई सीक्वल सर्वर के अंदर, अपने डेटाबेस के ऊपर, अपने टेबल्स के अंदर। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में वर्क बेंच के ऊपर उसके प्रैक्टिकल यूज को समझेंगे। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि सब क्वेरी एक्चुअल में होती क्या है माई सीक्वल के अंदर। A subquery in MySQL is a query nested inside another query। सब क्वेरी MySQL के अंदर जो दूसरी क्वेरी के अंदर हम किसी क्वेरी को यूज करें, या किसी एक क्वेरी के अंदर या किसी एक क्वेरी के इनसाइड दूसरी क्वेरी को जो हम यूज करते हैं, तो उस क्वेरी को हम सब क्वेरी बोलते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स। ये हमारी जो अब तक हम यूज करते आए हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट या क्वेरी यूज करते आए हम अपने माईसीक्वल सर्वर के अंदर, उनके अंदर हम सब को एक इनर क्वेरी को हम यूज करके, हम इनर क्वेरी के थ्रू कुछ वर्क परफॉर्म करवा के, और उस वर्क को हम आउटर, उस इनर क्वेरी के रिजल्ट को आउटर क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी हमने क्वेरी अब तक यूज की थी, उनके अंदर हम अपनी सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं। Subqueries are often used to perform operations that require multiple steps, such as filtering, कैलकुलेशन और कंपैरिजन। सब क्वेरीज हमारे पास से जो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं हमारे पास, मतलब किसी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस के अंदर, तो उस टाइम पे हम इन सब क्वेरीज का यूज करते हैं, जैसे कि फिल्टरिंग करनी, कैलकुलेशन करनी या कंपैरिजन करना। सब क्वेरीज कैन रिटर्न, सब क्वेरीज क्या रिटर्न कर सकती हैं? ए सिंगल वैल्यू, स्केलर सब क्वेरी, जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है उसको स्केलर सब क्वेरी भी बोलते हैं। ए सिंगल रो रिटर्न कर सकती है, ए सिंगल कॉलम रिटर्न कर सकती है, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न कर सकती है। वैसे तो हम सब क्वेरी पहले यूज कर चुके हैं अपने पिछले सेशंस के अंदर, लेकिन हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे एक्चुअल में सब क्वेरी होती क्या है और उसका यूज क्या है। सब क्वेरी जैसे हम पहले फर्स्ट जो यूज है उसका कहाँ यूज कर सकते हैं? सब क्वेरी इन वेयर क्लोज। हम वेयर क्लोज के अंदर भी अपनी सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले सेशंस में किया भी है। सब क्वेरीज इन वेयर क्लोज आर कॉमनली यूज्ड टू फिल्टर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ अनदर क्वेरी। वेयर क्लॉज के अंदर हम जब सब क्वेरी का यूज करते हैं, तो हम अपने रिजल्ट्स को फिल्टर करने के लिए यूज कर सकते हैं सब क्वेरी का, जहाँ पे हम अपने फिल्टर रिजल्ट को, जो आउटपुट आती है उस फिल्टर रिजल्ट की, उसको हम फर्दर किसी अनदर क्वेरी के अंदर या फिर आउटर क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसके हम, कि हम सब क्वेरी को वेयर क्लॉज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। एक सिनेरियो लेके चलते हैं हम, फाइंड एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। हमें एम्प्लॉयज की वो एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो उस केस में हम अपनी क्वेरी के अंदर वेयर क्लोज के अंदर सब क्वेरी कैसे लिख सकते हैं? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ पे हम सब क्वेरी यूज कर रहे हैं अपनी। सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल से हम पहले एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं, अपने जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है उसके थ्रू यूज करके हम एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं। और फर्दर जो आउटर क्वेरी में हम कर क्या रहे हैं, कि उन एम्प्लॉयज के नेम और सैलरी फेच करवा रहे हैं जिन एम्प्लॉयज की सैलरी हमारे एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये सब क्वेरी है, ये हमने वेयर क्लोज के अंदर यूज की है। Here the subquery select average salary from employee calculates the average salary and the outer query use this value to filter employees। जैसे हमने भी डिस्कस किया कि इनर क्वेरी के थ्रू जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, उस रिजल्ट के बिहाफ पे वो रिजल्ट हमारे आउटर क्वेरी में यूज हो रहा है हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी को या एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करने के लिए। नेक्स्ट यूज क्या हमारा सब क्वेरी का? सब क्वेरी इन सेलेक्ट क्लॉज। हम सेलेक्ट क्लॉज के अंदर भी सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। सब क्वेरीज इन सेलेक्ट क्लॉज आर यूज टू रिटर्न ए सिंगल वैल्यू एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट सेट। जब हम सब क्वेरी को सिलेक्ट क्लॉज के अंदर यूज कर सकते हैं, करते हैं, तब हमें वो सब क्वेरी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है एज ए रिजल्ट सेट। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको भी। डिस्प्ले ईच एम्प्लॉय सैलरी अलोंग विद दियर एवरेज सैलरी। हमें हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी उसकी एवरेज सैलरी के साथ के हिसाब से शो करवानी। तो कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी और सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज।
इस क्वेरी को जब हम रन करते हैं तो यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट क्लोज के अंदर जो ये सब क्वेरी यूज की है, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये जितनी एवरेज सैलरी है सारे एम्प्लॉयज की, वो यहाँ पे एज ए एवरेज सैलरी शो करवाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट के उसमें। और इस सेलेक्ट क्वेरी के साथ में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम को फेच करवा रहे हैं, सैलरी फेच करवा रहे हैं हर एम्प्लॉय की, और साथ में हर एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है उसको हम यहाँ पे सब क्वेरी के थ्रू फेच करवा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखोगे, हेयर सब क्वेरी सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच रो रिटर्निंग द एवरेज सैलरी। ये ईच रो के लिए एग्जीक्यूट होगी, हमारे एम्प्लॉय टेबल के हर रिकॉर्ड के लिए एग्जीक्यूट होगी, और ये एक सिंगल वैल्यू एज ए एवरेज सैलरी रिटर्न करेगी हर रो के अंदर। सब क्वेरी इन फ्रॉम क्लोज, हम फ्रॉम क्लोज के अंदर भी सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी इज फ्रॉम क्लोज एक्ट एज ड्राइव टेबल और टेम्परेरी टेबल। जब हम सब क्वेरी को फ्रॉम क्लॉज के अंदर यूज कर सकते हैं तो उस टाइम पे वो सब क्वेरी हमें एज ए ड्राइव टेबल और टेम्परेरी टेबल की तरह काम करती हुई दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको भी हम। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। सिनेरियो लेके चल रहे हैं हम कि हमें ईच डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करवाना है। तो कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज एज डिपार्टमेंट सैलरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रॉम क्लोज के अंदर हमने ये सब क्वेरी यूज की है, और जो ये सब क्वेरी के थ्रू जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो हमारे लिए एक तरीके से ड्राइव टेबल कह सकते हो उसको, या फिर टेम्परेरी टेबल कह सकते हो, जिस टेबल के ऊपर फर्दर हम अपनी आउटर क्वेरी के थ्रू कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और उस ड्राइव टेबल से ही हम अपने डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, और उसको बाद में हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी के साथ ग्रुप बाय के क्लोज के साथ यूज कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार क्या है। हेयर सब क्वेरी सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय क्रिएट ए टेम्परेरी टेबल डिपार्टमेंट सैलरी विच इज देन यूज्ड बाय आउटर क्वेरी। जैसे हमने भी डिस्कस किया कि इस सब क्वेरी के थ्रू हमारे पास एक टेम्परेरी टेबल बन रही है जिसका नेम क्या है, डिपार्टमेंट सैलरी, और वो डिपार्टमेंट सैलरी वो टेम्परेरी टेबल हमारी आउटर क्वेरी द्वारा यूज हो रही है टू गेट आवर डिजायर रिजल्ट। तो इस तरीके से हम सब क्वेरी को अपने फ्रॉम क्लोज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो कहाँ पे हम सब क्वेरी यूज कर सकते हैं, सब क्वेरी इन द इन क्लोज, सब क्वेरी विद द इन ऑपरेटर आर यूज टू मैच द वैल्यू अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न बाय सब क्वेरी। जैसे कि हमें, अगर हम अपने फ्रॉम क्लॉज के अंदर या वेयर क्लॉज के अंदर अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे स्पेसिफिक आईडी के बेस पे हम वहाँ पे अपने रिजल्ट को फिल्टर करवा रहे हैं, तो हम वहाँ पे एक इक्वल सिंबल लेके सिंपली एक वैल्यू को वहाँ पे पास करवा सकते हैं। अगर हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर से हम अपने वैल्यू को फेच करवा के और अपने रिजल्ट को फिल्टर करवाना, तो उस केस में हम अपने इन क्लोज को या इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। और वहाँ पे इन ऑपरेटर के अंदर जब हम किसी लिस्ट ऑफ वैल्यूज को गेट करवाने के लिए हम अपनी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं इन क्लोज के अंदर। तो उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू यूज कर समझते हैं हम क्या है यहाँ पे। फाइंड एम्प्लॉयज हु वर्क इन डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। हमें एक सिनेरियो हमारे पास ये है कि वो एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जो हमारे न्यूयॉर्क लोकेशन के ऊपर वर्क करते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, इन क्लोज के अंदर हम यहाँ पे फर्दर एक सब क्वेरी यूज कर रहे हैं। वो सब क्वेरी क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर लोकेशन इक्वल टू न्यूयॉर्क। तो ये जो सब क्वेरी क्या करेगी हमारे पास, वो डिपार्टमेंट आईडीज की लिस्ट देगी जो डिपार्टमेंट की लोकेशन न्यूयॉर्क है, और उस लिस्ट के अंदर से फर्दर हम उस लिस्ट को हम फर्दर यूज करेंगे अपनी इस आउटर क्वेरी के अंदर, जहां से हमारा ये वेयर क्लोज के अंदर डिपार्टमेंट आईडी उन लिस्ट ऑफ आईडीज के साथ फिल्टर होकर हमारे पास एंड रिजल्ट को देगा। Here subquery select department ID from departments where location equal to New York. Return a list of department ID and the outer query filter employees based on this list। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो इनर क्वेरी है हमें एक लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी देगी, और उस लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी को हम अपने आउटर क्वेरी के अंदर यूज कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयज के रिजल्ट को फिल्टर करवाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी लिस्ट। तो इस तरीके से हम अपने इन क्लोज के अंदर भी अपनी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम, सब क्वेरी इन हैविंग क्लोज। सब क्वेरीज इन हैविंग क्लोज आर यूज टू फिल्टर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अनदर सब क्वेरी।
हैविंग क्लोज के अंदर भी हम अपने सब क्वेरी को यूज करके अपने ग्रुप बेस्ड रिजल्ट को फिल्टर करवा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर क्वेरी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको भी। फाइंड डिपार्टमेंट्स वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन कंपनी वाइड एवरेज सैलरी। हम उन डिपार्टमेंट्स को फाइंड करना चाहते हैं जिनकी एवरेज सैलरी कंपनी वाइज एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है। तो उस केस में हम अपनी सब क्वेरी के अंदर हैविंग क्लॉज के अंदर अपनी सब क्वेरी को कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार इस सिनेरियो को, इस क्वेरी को देखते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन select average salary from employees. Here the subquery select average salary from employee calculates the company wide average salary which is used to filter departments. हैविंग क्लोज के अंदर जो यहाँ पे सब क्वेरी ले रहे हैं ये एक कंपनी वाइड एवरेज सैलरी को कैलकुलेट कर रही है और उस सब क्वेरी के रिजल्ट के बिहाफ पे हम अपने डिपार्टमेंट्स को फिल्टर करवा रहे हैं अपनी आउटर क्वेरी के अंदर। तो ऐसे हम अपनी सब क्वेरी को हैविंग क्लोज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सब क्वेरी विद एग्जिस्ट। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट हमारे पास क्लोज हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए भी थे, उनके अंदर भी हम उनके साथ भी हम अपने सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं। द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ ए सब क्वेरी रिटर्न एनी रोज। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द सब क्वेरी रिटर्न्स एट लीस्ट वन रो अदरवाइज फॉल्स। हम जब सब क्वेरी को एग्जिस्ट क्लोज के साथ यूज करते हैं तो वो हम उस सब क्वेरी के साथ में हम ये चेक करते हैं कि हमारा उस पर्टिकुलर सब क्वेरी से कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट आ रहा है तो वो हमें एग्जिस्ट जो क्लोज हम यूज करें जिसके साथ सब क्वेरी को, वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रो फैच होके नहीं आ रही सब क्वेरी से, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे। फाइंड एम्प्लॉयज हु हैव एट लीस्ट वन डिपार्टमेंट। हम उस एम्प्लॉय को फाइंड कर रहे हैं जो एटलीस्ट किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो। Select employee name from employees E where exist. Select one from department D where D dot employment employee ID equal to E dot employee ID. अब इस select query के थ्रू हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, एक ही रिजल्ट को हम फैच करवा रहे हैं वहां पे। वो रिजल्ट जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, जहां पे एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी इक्वल होगी। अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर सकता है हमारे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर तो ये हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा वन। और एग्जिस्ट क्लोज के साथ में हम क्या देखेंगे, हाँ ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करा तो ये एग्जिस्ट हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर रिजल्ट कोई रिटर्न नहीं कर रहा है सब क्वेरी तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। Here subquery select one from department D where D dot employee ID equal to E dot employee ID. Check if an employee has dependents. ओके सॉरी, मैं यहाँ पे ऊपर डिपार्टमेंट इसको रीड कर रहा था, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट टेबल के अंदर से हम चेक कर रहे हैं कि एम्प्लॉय जो हम जिस एम्प्लॉय को फैच करवा रहे हैं वो किसी फर्दर के ऊपर, किसी फर्दर एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इस सब क्वेरी के थ्रू हम वो चेक कर रहे हैं। अगर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी अदर एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये सब क्वेरी हमें रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगी। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। तो इस बेसिस पे, इस एग्जिस्ट क्लोज के साथ जब हम अपनी सब क्वेरी को यूज कर रहे हैं तो इस ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर ही हम अपने आउटर क्वेरी के साथ इस सब क्वेरी के एंड रिजल्ट को यूज करेंगे। तो ऐसे हम अपने सब क्वेरी को एग्जिस्ट क्लोज के साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास, कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या है, एक कोरिलेटेड सब क्वेरी इज ए सब क्वेरी दैट डिपेंड्स ऑन आउटर क्वेरी। इट इज एग्जीक्यूटेड वंस फॉर ईच रो प्रोसेस्ड बाय द आउटर क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या होती है, जो हमारी आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंड करती हो उसको हम कोरिलेटेड सब क्वेरी कहते हैं। और इस केस में हमारी सब क्वेरी हर बार एक, हर रो के लिए एक बार एग्जीक्यूट होगी और वो आउटर क्वेरी के साथ प्रोसेस होके एंड रिजल्ट को देगी हमारे पास। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। फाइंड एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी इन दियर डिपार्टमेंट। हमें वो एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी उसके डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज से ज्यादा होगी। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय E1 वेयर सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ पे हम सब यूज कर रहे हैं अपने वेयर क्लोज के अंदर। सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज E2 वेयर E2 डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम सेम टेबल के ऊपर ही, एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर ही हम अपने वेयर क्लोज के अंदर सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सेम टेबल को यूज करके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे
टेबल के एलियास दे रहे हैं, एक को हमने E1 क्रिएट किया है, दूसरे को हमने एलियास दिया E2। और यहाँ पे सब क्वेरी के अंदर देखोगे आप, यहाँ पे ये डिपेंडेंट है कि आउटर क्वेरी के अंदर जो E1 हमने एम्प्लॉयज टेबल को एलियास बनाया है वो, और इनर जो सब क्वेरी के अंदर जो हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल की एलियास है E2, वहां के उन दोनों टेबल्स के अंदर जहां पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इक्वल होंगी तभी ये हमारी सब क्वेरी कुछ रिजल्ट देगी। तो इस वजह से आप देख पा रहे हो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास हमारी सब क्वेरी आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये एक दूसरे के साथ ही काम करें, एक दूसरे के साथ ही एग्जीक्यूट होंगी, हर रो एग्जीक्यूट होएगी, हर रो प्रोसेस होएगी एज पर दी आउटर क्वेरी एज वेल एज इनर क्वेरी, और ये हमें एंड रिजल्ट देगी। Here subquery select average salary from employee E2 where E2 dot department ID equal to E1 dot department ID. Calculates the average salary for each department and outer query compares the each employee's salary to this value. यहाँ पे हमारी सब क्वेरी क्या कर रही है कि वो हर एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट के हिसाब से एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर रही है, और जो एंड रिजल्ट ये सब क्वेरी देगी उस एंड रिजल्ट के भी यहाँ पे हमारी आउटर क्वेरी हर एम्प्लॉयज की सैलरी को कंपेयर करवा रही है। तो इस वजह से ये दोनों सब क्वेरी और आउटर क्वेरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ये एक दूसरे के साथ ही कोरिलेट होके हमारे को एंड रिजल्ट देगी, इसलिए हम इसको कोरिलेट सब क्वेरी कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब क्वेरी विद एनी, ऑल और सम। ये कुछ क्लोज हैं जिनको हम अपने सब क्वेरी के साथ यूज कर सकते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न बाय ए सब क्वेरी। ये ऑपरेटर्स हमारे हमारे एंड रिजल्ट को या हमारी वैल्यू को कंपेयर करेंगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ जो हमारी सब क्वेरी रिटर्न करती है। एग्जाम्पल विद एन, एनी, फाइंड एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एनी सैलरी इन सेल्स डिपार्टमेंट। हम वो एम्प्लॉयज फाइंड कर रहे हैं जिनकी सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा होगी। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, सिलेक्ट एम्प्लॉयज नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी। एनी के अंदर, एनी के बाद हम, एनी ऑपरेटर के बाद हम अपनी सब क्वेरी को यूज कर रहे हैं, और सब क्वेरी क्या कर रही है, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, फिर फर्दर हम यहाँ पे वेयर क्लाउज के अंदर सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स। ये जो इनर सब क्वेरी है ये में क्या कर रही है, वो डिपार्टमेंट आईडी फैच करके दे रही है जो डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उन उन सेल्स डिपार्टमेंट जो जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है, वहां से उन एम्प्लॉयज की हमारे पास एक तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर से डिपार्टमेंट आईडी फैच होकर आ रही है जहां पे हमारा डिपार्टमेंट सेल्स है, और इस डिपार्टमेंट आईडी की लिस्ट को हमारी ये आउटर सब क्वेरी यूज कर रही है सैलरी सेलेक्ट करवाने के लिए एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से, जहां पे जो एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर आईडी से बिलोंग करते हैं, जहां पे जिस डिपार्टमेंट की आईडी सेल्स होगी। और जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा इस दोनों सब क्वेरीज से, तो उन सब क्वेरीज के अंदर से कोई भी ऐसा इंप्लॉयज एग्जिस्ट करता हो जिसकी सैलरी हमारे सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी से ग्रेटर देन होगी, तो वो रिजल्ट हमारे एंड रिजल्ट के रूप में ये आउटर क्वेरी हमें देगी। एग्जाम्पल विद ऑल, फाइंड एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल सैलरीज इन सेल डिपार्टमेंट। यहाँ पे तो हम एनी सैलरी से कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वो एम्प्लॉयज फाइंड करने हमें जिनकी सैलरी सेल्स डिपार्टमेंट के ऑल सैलरी से ग्रेटर होगी। तो एक बार उसको एक बार देखते हैं कैसे क्वेरी के थ्रू समझ सकते हैं हम। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, select salary from employees where department id equal to, select department id from departments where department name equal to sales। सेम है सारी क्वेरी, बस यहाँ पे हमने एनी को ऑल से रिप्लेस करवा दिया। और इस केस में हम क्या करवा रहे हैं, जो जो इनर क्वेरीज हमारी बहुत, उनके एंड से जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे, उन रिजल्ट के अंदर से जो भी सैलरी होगी उन सब की सैलरी से ज्यादा जिस इंप्लॉय की सैलरी होगी वो हमारे ये आउटर क्वेरी एंड रिजल्ट के रूप में हमें रिजल्ट देगी। Subquery in insert. Subqueries can be used in insert statement to insert data from another table. हम सब क्वेरीज को यूज कर सकते हैं अपनी इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर भी, कि अपनी एक किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर टेबल इंसर्ट करवाने के लिए हम दूसरी टेबल की वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं एक बार, इंसर्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट इनटू ए न्यू टेबल, इंसर्ट इनटू सेल्स अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी,
ये इन कॉलम्स के अंदर हम अपनी सेल्स एम्प्लॉयज टेबल के अंदर डेटा फैच इंसर्ट करवा रहे हैं, जहां पे हमारे पास इन 3 कॉलम्स के अंदर ही डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। और इन एम्प्लॉयज के इन कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट करवाने के लिए हम दूसरी टेबल के अंदर से डेटा फैच करवा रहे हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज सैलरी, एम्प्लॉयज टेबल से हम इन 3 कॉलम्स के डेटा को फैच करवा रहे हैं, और उन 3 कॉलम्स के डेटा को फैच करवा के हम अपनी सेल्स अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं। और यहाँ पे किस बेस पे करवा रहे हैं? फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स। और वो एम्प्लॉयज फैच करवा रहे हैं हम यहाँ से एम्प्लॉयज टेबल से जिनकी डिपार्टमेंट आईडी सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से हम अपनी इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर भी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। किसी एक टेबल के अंदर डेटा डलवाने के लिए हम किसी दूसरी टेबल से डेटा फैच करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी, जैसे हमने यहाँ पे सिनेरियो के अंदर देखा। सब क्वेरी इन अपडेट स्टेटमेंट। सब क्वेरीज कैन बी यूज्ड इन अपडेट स्टेटमेंट टू अपडेट रोज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अनदर क्वेरी। हम अपडेट स्टेटमेंट के साथ भी अपनी सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं, और उस सब क्वेरी के रिजल्ट के ब्याह पे ही हम अपने किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, स्पेसिफिक कॉलम के अंदर अपनी वैल्यू को अपडेट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट बाई 10%। हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को 10% इंक्रीज करवाना चाहते हैं, जहां पे डिपार्टमेंट सेल्स हो एम्प्लॉयज का। तो कैसे कर सकते हैं? अपडेट एम्प्लॉयज सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.10 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स। तो इस वेयर क्लॉज के अंदर जो हमने सब क्वेरी यूज की है, वो क्या करेगा? हमारे पास डिपार्टमेंट आईडीज फेच करवा के देगा उन डिपार्टमेंट्स की जो जिनके डिपार्टमेंट का नेम सेल्स होगा, और उन डिपार्टमेंट आईडी के साथ जो एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं उनकी सैलरी को हम इस अपडेट स्टेटमेंट के साथ 10% इंक्रीज करवा रहे हैं। सब क्वेरी इन डिलीट स्टेटमेंट। सब क्वेरीज कैन बी यूज्ड इन डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट रोज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अनदर क्वेरी। हम अपनी डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक रोज को, स्पेसिफिक रिजल्ट को डिलीट करवाने के लिए अपनी आउटर क्वेरी के साथ। कैसे कर सकते हैं? डिलीट एम्प्लॉयज हु डू नॉट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट, delete from employees where department id not in, select department id from departments। अब ये जो नॉट इन क्लोज के साथ में हमने सब क्वेरी यूज की है, ये क्या कर रही है? वो डिपार्टमेंट आईडी फैच करेंगी डिपार्टमेंट से जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करती, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। अगर यहाँ पे नॉट इन दिस यूज, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट आईडी से हमारे डिपार्टमेंट आईडी सारी फैच हो रही है यहाँ से, और जो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लिस्ट आईडी की लिस्ट के अंदर नहीं होगा, तो हम उस एम्प्लॉय को यहाँ से अपने एम्प्लॉयज टेबल से डिलीट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी अपनी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हमारे सब क्वेरी से रिलेटेड एक बार उनको डिस्कस करते हैं अपने प्रैक्टिकल वे में। इसको समझने से पहले, सब क्वेरीज मस्ट बी इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। हमारी जो सब क्वेरीज होती हैं वो हमेशा पैरेंथेसिस के साथ इनक्लोज होनी चाहिए। सब क्वेरीज कैन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, ए सिंगल रो, ए सिंगल कॉलम और मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। सब क्वेरी हमारी सिंगल वैल्यू भी रिटर्न कर सकती है, सिंगल रो भी रिटर्न कर सकती है, सिंगल कॉलम भी रिटर्न कर सकती है, और मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम भी रिटर्न कर सकती है। कोरिलेटेड सब क्वेरीज डिपेंड ऑन आउटर क्वेरी एंड आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। जैसे हमने डिस्कस किया था, कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या होती हैं? जो आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंड करती हैं और ये एग्जीक्यूट होती हैं रिपीटेडली। यूज एग्जिस्ट फॉर चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रो। हम एग्जिस्ट क्लोज के साथ भी, एग्जिस्ट ऑपरेटर के साथ भी अपने सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं चेक करवाने के लिए कि सब क्वेरी हमारी कोई रिजल्ट हमें रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही है। सब queries can be used in select from where having insert update and delete statements। जैसे हमने पिछली स्क्रीन पे देखा कि सब क्वेरी को हम अपने select from where having insert update और delete स्टेटमेंट के साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल थ्योरेटिकली हमने जो डिस्कस किया सब क्वेरीज के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, और अब तक हम यूज करते भी आए थे सब क्वेरी को, लेकिन अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है कि सब क्वेरीज को किस किस सिनेरियो में हम डिस्कस यूज कर सकते हैं अपनी डेटाबेस के ऊपर, अपने टेबल्स के ऊपर, और किस किस सिनेरियो में हम इसको यूज करना चाहिए। तो एक बार प्रैक्टिकल वे में इसको समझने के लिए अपने वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं और कुछ सब क्वेरी के यूज को अपने डेटाबेस के ऊपर
यूज करके देखते हैं। बाकी तो जब जैसे जैसे हम अपने इस माई SQL सर्वर की जर्नी के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, सब क्वेरीज का यूज करते भी जाएंगे। अपने प्रोजेक्ट लेवल पे जब हम इस जर्नी को लेके जाएंगे, वहां पे हम सब क्वेरीज का यूज करेंगे एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। लेकिन कुछ केसेस को हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि एक्चुअल में हम सब क्वेरी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बार अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और इस सब क्वेरी के कुछ वेरिएंट्स को वहां पे डिस्कस करते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ अपने कनेक्शन के अंदर एंटर करते हैं और अपने सब क्वेरी के यूज को समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टेस्ट डीबी के अंदर हमारे कुछ टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। उन्हीं टेबल्स को यूज करके हम अपने सब क्वेरी के यूज को समझेंगे यहाँ पे इस सेशन के अंदर। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल है, उसको एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ फेच करवाते हैं रिजल्ट कौन कौन से। हमारे पास ये 7 रोज हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के अंदर, और इस टेबल के ऊपर हम अपने उस सब क्वेरी के यूज को समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी तो हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल से सारे रिकॉर्ड फेच करवाए हैं। अब हम अपने वेयर क्लोज का यूज करके और उस वेयर क्लोज के अंदर हम अपनी सब क्वेरी का यूज करेंगे। जैसे कि वेयर सिटी इन select city from student records where roll number इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ पे 11। अब ये सब क्वेरी क्या देगी, हमारे पास एक सिटी सेलेक्ट करके देगी जहाँ पे इस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर रोल नंबर 11 होगा। जैसे अगर हम इस सब क्वेरी को ओनली रन करवा के देखें, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सोनीपत। जहाँ पे रोल नंबर 11 है उसकी सिटी क्या है, सोनीपत है। तो इस सब क्वेरी के थ्रू हमें एक सिंगल रिजल्ट मिल रहा है। तो सिंगल रिजल्ट को हम कहाँ यूज करें, अपनी आउटर क्वेरी के अंदर यूज करें, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड को फैच करवाएंगे, जहाँ पे हमारी सिटी किसको, जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड के अंदर सिटी का क्या होगी, सोनीपत होगी। तो अगर ओवरऑल इस रिकॉर्ड को हम चलाएं, फैच करवाएं, तो हमारे पास दो रिजल्ट फैच हो गया है हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड से। जो स्टूडेंट्स, जो रिकॉर्ड्स जिनके अंदर सिटी सोनीपत होगी। और ये सोनीपत सिटी कहाँ से यूज हुई है, हमें कहाँ से मिली है, सब क्वेरी के अंदर से, क्योंकि अपने वेयर क्लोज के अंदर हमने सब क्वेरी के थ्रू सिटी की वैल्यू को फेच करवाया। ऐसे हम अपने वेयर क्लोज के अंदर अपनी सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं, और उस सब क्वेरी के एंड रिजल्ट के भी आप पे हम अपनी आउटर क्वेरी को रन करवा सकते हैं, और आउटर क्वेरी हमारे उस सब क्वेरी के रिजल्ट को यूज करेगी। तो ये हमारा जो फर्स्ट यूज हमने देखा था कि हम सब क्वेरी को वेयर क्लोज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। साथ के साथ हमने यहाँ पे वेयर सब क्लोज के को सब क्वेरी को हमने इन क्लोज के साथ भी, इन ऑपरेटर के साथ भी यूज करके देख लिया। क्योंकि ये क्या कर रही है हमें, ये तो हमें हालांकि एक सिंगल रिजल्ट दे रही है, लेकिन हो सकता है ये सब क्वेरी सिंगल रिजल्ट ना देके हमारे हमारे को मल्टीपल रिजल्ट भी दे सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेट वेयर सिटी इक्वल टू, हम यहाँ पे ले सकते हैं सोनीपत। अब इस केस में ये सब क्वेरी हमें दो रिजल्ट देगी। नहीं, ये सब क्वेरी वैसे हमें एक ही रिजल्ट देगी, क्योंकि दोनों इससे यहाँ पे कर सकते हैं। सिटी फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वेयर स्टेट इक्वल टू हरियाणा। अगर हम इस सब क्वेरी को रिजल्ट रन करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट देखो, 1 2 3 4 रिजल्ट दे रहा है। तो ये एक तरीके से एक लिस्ट ऑफ सिटी रिटर्न कर रही है ये सब क्वेरी हमें, और उस लिस्ट ऑफ सिटी को हम यूज करेंगे अपने इस आउटर क्वेरी के अंदर। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। अब हमारे पास
2 रिकॉर्ड ना के 4 रिकॉर्ड आए हैं, और वो 4 रिकॉर्ड वो हैं जो लिस्ट ऑफ सिटी हमें इस सब क्वेरी से मिली थी। उस सब क्वेरी के अंदर जितनी सिटीज हैं, उन सिटीज को यूज करके हम आउटर क्वेरी के थ्रू अपनी इस पर्टिकुलर कंप्लीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। और वहां उस आउटर क्वेरी का जो रिजल्ट हमारे पास आया है, ये यहाँ पे 7 में से 4 स्टूडेंट के रिकॉर्ड हमारे पास फैच हो गया है, जिनकी सिटी उन सिटी के अंदर मैच करती है जो हमारी सब क्वेरी के थ्रू फैच होके आई है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे सब क्वेरी के दो यूज को देखा है। यहाँ पे सब क्वेरी को अंदर हम वेयर क्लोज के अंदर भी यूज कर सकते हैं, सब क्वेरी को हम अपने इन ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम सब क्वेरी को हम अपने सेलेक्ट क्लोज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसी क्वेरी को हम मॉडिफाई करके लिखे, हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे तो सेलेक्ट स्टार यूज किया हमने, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट नेम, रोल नंबर, मार्क्स। मार्क्स हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, सेलेक्ट यहाँ पे इस यहाँ पे ना देखे हम एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एज एवीजी मार्क्स। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, नेम, रोल नंबर, और थर्ड कॉलम को हमने सब क्वेरी के थ्रू जो स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं वहां पे हमने फैच करवाए हैं। जैसे हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि ये एवरेज हर पर्टिकुलर रो के साथ एग्जीक्यूट होएगी ये सब क्वेरी, और जो एवरेज मार्क्स हमारे स्टूडेंट के हैं वो सब के एवरेज मार्क्स यहाँ पे हर रो के अंदर, हर कॉलम के अंदर इस एवरेज मार्क्स, हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स यहाँ पे इंडिकेट करवा रहा है। तो ऐसे हम अपने सब क्वेरी को अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में भी यूज कर सकते हैं, हम अपने अपडेट स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, और हम अपने इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको अपडेट स्टेटमेंट के साथ यूज करके देखें तो हम सब क्वेरी को कैसे यूज कर सकते हैं, अपडेट, पहले एक बार सेलेक्ट चला लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, जहां पे भी हमारे पास सिटी नोएडा है, उस सिटी को हम चेंज कर रहे हैं अपनी अदर सिटी के साथ। जैसे नोएडा को हम लखनऊ से चेंज करवा सकते हैं, लेकिन किस बेस पे चेंज करवा रहे हैं, हम वेयर क्लोज के, हम अपनी अपडेट स्टेटमेंट के अंदर अपनी सब क्वेरी को यूज करेंगे। जैसे कैसे कर सकते हैं, अपडेट, यहाँ पे हम यूज करते हैं अपडेट, किसको कर रहे हैं हम अपडेट, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के अंदर किसको कर रहे हैं, सेट सिटी, सिटी के अंदर क्या सेट करवा रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं लखनऊ। वेयर स्टेट इक्वल टू सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, वेयर सिटी इक्वल टू नोएडा। हम क्या कर रहे हैं, इस सब क्वेरी के थ्रू हम स्टेट नेम निकाल के लेके आ रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें इसको, सब क्वेरी को रन करें हम, हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेट नेम यूपी आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सिटी को अपडेट करवा रहे हैं लखनऊ। हम यहाँ पे अलीपुर, जहाँ पे हमारा सिटी नोएडा है उसको हम
जहाँ पे हमारा स्टेट क्या है, यूपी है, वहां पे उस स्टेट के अगेंस्ट में जो हमारे पास सिटी है उसको हम अलीपुर अपडेट करवा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस सब क्वेरी को रन किया था तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, यूपी स्टेट आया था। अब इस यूपी स्टेट की वैल्यू को हम, अब इस सब क्वेरी के रिजल्ट को हम अपनी आउटर क्वेरी के अंदर यूज कर रहे हैं अपडेट स्टेटमेंट के साथ में। और जहां पे भी हमारे पास हमारा स्टेट जो इनर क्वेरी के थ्रू जो रिजल्ट आएगा वहां वो स्टेट होगा, वहां पे हम सिटी को अलीपुर अपडेट कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, एक बार स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं। You cannot you cannot specify target table student record for update in close. Set city where state. You cannot specify target table student records for update in from close. ओके, हम सेम टेबल को ही अपडेट करना चाह रहे हैं और वहां पे हम अपने फ्रॉम क्लोज के अंदर सेम टेबल के रिकॉर्ड को यूज कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, हम एक काम कर सकते हैं, इसके लिए हम अपनी जो फर्दर दो टेबल हैं उनको यूज करते हैं। स्टूडेंट यूजर डिटेल्स और यूजर टेबल को यूज करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार यूजर डिटेल्स टेबल को सिलेक्ट के साथ में रन करवाते हैं, ऐसे ही यूजर टेबल को सिलेक्ट के स्टेटमेंट में साथ में करवा रहे हैं। ये दोनों टेबल्स क्या है, इंटरलेट, हम इनको ज्वाइन करवा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते, क्योंकि इन दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन कॉलम क्या है, यूजर्स आईडी है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर किसी भी एक कॉलम की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं सब क्वेरी का यूज करके। कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे क्वेरी लिखें, सेलेक्ट नहीं अपडेट स्टूडेंट नहीं यूजर डिटेल्स सेट ईमेल इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, ईमेल करण की ईमेल को अपडेट करना चाहते हैं, करण की ईमेल को या फिर अमन की ईमेल को अपडेट कर देते हैं। हालांकि हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स काफी हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हरीश की ईमेल को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे हरीश की ईमेल को क्या अपडेट करेंगे, हरीश एट outlook.com, वेयर स्टूडेंट आईडी या यूजर आईडी इक्वल टू सेलेक्ट यूजर्स आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल टू हरीश, नेम क्या हो, हरीश हो। अब यहाँ पे जब हम इस सब क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यूजर आईडी क्या है, 6 आई है। हम इस आउटर क्वेरी थ्रू क्या करवा रहे हैं, यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर ईमेल आईडी को अपडेट करवा रहे हैं, जहां पे यूजर आईडी हमारे पास उस सब क्वेरी का रिजल्ट होगा जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको एक बार अपडेट एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 1 रो अफेक्ट होगी है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने हरीश की ईमेल आईडी को, हरीश की एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी क्या थी, हरीश एट योपमेल थी, हमने उसको अपडेट करवाया है हरीश एट आउटलुक के साथ में। एक बार इसको यूजर डिटेल्स टेबल को दोबारा सेलेक्ट के साथ फैच करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास हरीश की ईमेल आईडी अपडेट होकर हमारे पास हरीश एट आउटलुक आ गई। और इसको हमने कैसे किया है, हमने अपनी अपडेट स्टेटमेंट के साथ अपनी सब क्वेरी का यूज किया है, और सब क्वेरी को यूज करके हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड की ईमेल आईडी को अपडेट किया है यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर। पहले वाला जो हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे जो हम क्वेरी चला रहे थे, यहाँ पे क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही थी वो, क्योंकि हम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के ऊपर ही वैल्यू को अपडेट कर रहे थे, और उसके वेयर क्लोज के अंदर सब क्वेरी के अंदर भी हम सेम टेबल को ही यूज कर रहे थे। इसलिए मैं ये इंडिकेट कर रहा था कि आप सेम टेबल को ही यूज नहीं कर सकते किसी टेबल के ऊपर उस टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करवाने के लिए। तो इसलिए हमारे पास वो इशू दे रहा था यहाँ पे।
ऐसे ही हम अपनी डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी अपने सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल डिलीट फ्रॉम यूजर डिटेल्स टेबल से कर सकते हैं। वेयर, यहाँ पे हम अपनी सब क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेयर यूजर आईडी इन, सेम चीज ले लेते हैं यहाँ पे। अब यूजर डिटेल्स टेबल से हम डिलीट कर रहे हैं रिकॉर्ड को, किस बेस पे कर रहे हैं कि जहां पे हमारी यूजर आईडी को क्या हो, जो इस सब क्वेरी के अंदर से जो यूजर आईडी आएगी उस यूजर आईडी को हम अपनी आउटर क्वेरी के अंदर अपनी यूजर डिटेल्स टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करवाने के लिए कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। यहाँ पे वन रो इफेक्ट आ गई। अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो हमें क्या दे रही थी सब क्वेरी, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, ये हमें यूजर आईडी दे रही 6, और जो 6 यूजर आईडी हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर थी, 6 यूजर आईडी हमारे पास किस रिकॉर्ड की है, हरीश की है। वो रिकॉर्ड हमने डिलीट करवा दिया अपने यूजर डिटेल्स टेबल से विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट हमारी क्या कर रही है, सब क्वेरी का यूज कर रही है हमारे डिटेल डिलीट स्टेटमेंट के साथ में। एक बार इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे वापस इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ से देखोगे जो हरीश का रिकॉर्ड था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ऐसे ही हम अपने इन सब क्वेरीज को डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सिनेरियो के साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने वेयर क्लोज के अंदर यूज करके देखा, सिलेक्ट क्लोज के अंदर यूज करके देखा हमने, अपडेट के साथ में देखा, डिलीट के साथ में देखा, इंसर्ट करवाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इंसर्ट करवाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हम वापस एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं पे, इंसर्ट इनटू यूजर डिटेल्स, क्या क्या इंसर्ट करवाना हमें यहाँ पे, ध्यान से देखिए हमारे पास कौन कौन से कॉलम मैंडेटरी है यहाँ पे। यूजर आईडी हम यहाँ से दूसरी उससे फेच करवाएंगे यहाँ पे, ईमेल और एक्टिव फ्लैग, ये ईमेल, एज, सिटी, स्टेट, ये वैल्यू में डलवानी है यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम ईमेल, पहले लेते हैं यूजर आईडी, ईमेल, और क्या था हमारे पास यहाँ पे, ईमेल है, एज, सिटी, स्टेट, एज, सिटी, स्टेट, वैल्यूज। वैल्यूज में हम क्या करेंगे, जो यूजर आईडी हम यहाँ पे यूजर आईडी को हम अपनी किससे थ्रू करेंगे, सब क्वेरी से फेच करके लाएंगे। सब क्वेरी हम यही यूज करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे यूजर आईडी हमारी यहाँ से फैच होके आ गई, ईमेल दे रहे हैं यहाँ पे, ईमेल डलवा देते हैं, हमारी क्या होगी, हरीश एट google.com। हमने क्या देना है, सिटी, सिटी डलवा देते हैं यहाँ पे हम, नहीं सिटी से पहले हमें क्या देनी है, एज देनी है, यहाँ पे एज दे देते हैं हम यहाँ पे 32। सिटी होगी हमारे पास इसकी हिसार, स्टेट होगा हमारे पास हरियाणा। अब यहाँ पे हम एक कॉलम, एक रो को इंसर्ट करवा रहे हैं अपनी यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर, जहां पे हम अपनी इनर क्वेरी का यूज कर रहे हैं एक फील्ड की वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए। यूजर डिटेल्स, यूजर आईडी को हम कैसे फेच करवा रहे हैं, कैसे इंसर्ट करवा रहे हैं, किसी फर्दर दूसरी टेबल के अंदर से हम सब क्वेरी के थ्रू उस यूजर आईडी को फेच करवा रहे हो, और वो यूजर आईडी यहाँ पे आप इंसर्ट करवा रहे हैं यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर। एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पे क्या है, एक रो इंसर्ट होगी है, और ये क्वेरी इंडिकेट कर रही है गारंटी का हमारी कि ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसके अंदर हमने क्या किया है,
जो सब क्वेरी के थ्रू जो यूजर आईडी हम फैच करके लाए हैं, वो उस यूजर आईडी को हमने यहाँ पे यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर इंसर्ट किया। इस रिकॉर्ड को एक बार वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम यूजर डिटेल्स टेबल को एक बार रन करवाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, जिसमें यूजर आईडी 6 है, ईमेल आईडी जो हमने डाली थी वहां पे, एज, सिटी, स्टेट जो हमने डाले थे वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए। इस तरीके से हम अपने इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ भी अपनी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी का यूज हम अपने ग्रुप बाय, हैविंग क्लोज, जितने भी जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे उनके साथ में हम सबको हम सब क्लोज के साथ में, सब सिनेरियो के साथ में हम अपने सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर सारे सिनेरियो को हम यहाँ पे डिस्कस करने बैठे तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी हमने जो कॉमनली यूज्ड हैं, जिन जिन सिनेरियो में हम अपनी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं, अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में, डिलीट स्टेटमेंट के साथ में, अपडेट स्टेटमेंट के साथ में, इंसर्ट के साथ में, वेयर क्लोज के साथ में, इन क्लोज के साथ में, तो वहां पे हमने उन सिनेरियो को अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में भी समझा है, थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आप को कोई डाउट है सब क्वेरी के यूज से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके उस डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सके। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।